इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में जो भाषा विज्ञान से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और जितना भी क्वेश्चन दिया गया सारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया गया है और इस वीडियो में हम जो है 24 क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका कितना क्वेश्चन जो सही हो रहा है, जिससे आपको पता चलेगा भाषा विज्ञान में आपका कितना तैयारी और कितना करना बाकी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हिंदी भाषा में कितनी विख्यात बोलियां हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है सही, तो वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला डी। ठीक है, 5 बोलियां हैं विख्यात। ठीक है, तो हिंदी भाषा की जो है कितनी विख्यात बोलियां, तो 5 विख्यात बोलियां हैं। ठीक है, यानी डी आंसर ही आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया हड़ौती बोली है, हड़ौती बोली जो कहाँ की है ये आपको बताना है। ठीक है, आप इस वीडियो को जो ऑडियो फॉर्म में देख सकते हैं उसका जो प्लेलिस्ट जो बनाया गया वहां से आप ऑडियो की तरह सुन भी सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को। और तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है बी। ठीक है, पूर्वी राजस्थान की जो हड़ौती बोली है। ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है थर्ड क्वेश्चन दिया गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, हिंदी दिवस जो कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वैसे हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो इसी तरह डेली आप वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो मिलता है। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय परिवार की भाषा नहीं है, तो इसमें नहीं है पूछा गया है। ठीक है, कि भारतीय परिवार की भाषा जो कौन सा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा मलयालम जो है भारतीय परिवार की भाषा जो नहीं है। ठीक है, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, ये सब जो है भारतीय परिवार की भाषा है। ठीक है, इसमें नहीं है पूछा था, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 5 क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो ये तो आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है, 2 बार क्वेश्चन को ले लिया गया है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया गया है टकसाली भाषा कहते हैं, तो टकसाली भाषा जो है ये कहते हैं, तो ये किस भाषा को कहती है आपको बताना है। ठीक है, तो टकसाली भाषा जो है परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं। ठीक है, परिनिष्ठित भाषा यानी कि सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, तो आपको बताना है भाषा की जो है प्रमुख प्रकृति की जो कौन सी है। ठीक है, तो इसकी जो प्रमुख प्रकृति की जो है जटिलता से सरलता की ओर है। ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 8 क्वेश्चन दिया गया, इसे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, उकार बहुला बोली मानी जाती है, उकार बहुला बोली जो है मानी जाती है, कहाँ की ये आपको बताना है। ठीक है, तो वैसे ये आपका जो है अवधि है। ठीक है, यानी कि बी आंसर आपका राइट, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 9 क्वेश्चन दिया गया है ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से, आपको बताना है ये जो ध्रुपद गायन है ये किस भाषा से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्रुपद गायन जो ये ब्रज भाषा से संबंधित है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 10वां क्वेश्चन। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, यानी कि जो है सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 11वां क्वेश्चन हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो आपको बताना हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो कैसे हुई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है शौर सेनी से अभ्रंश से हुई है। ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है शौर सेनी अभ्रंश से हुई है। ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया गया है नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। हमें इसमें इससे एक गलत विशेषता को बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, तो भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये आपका जो गलत हो जाएगा। ठीक है, बी जो आपका जो राइट आंसर होने वाला है। तो भाषा परिवर्तनशील होता है, ये आपका राइट हो जाएगा। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भी आपका राइट हो जाएगा। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये भी सही है। ठीक है, इसमें गलत पूछा था, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 13वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है। ठीक है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं, तो इसे हम बोली कहते हैं। ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 14वां क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली नहीं है, तो इसमें जो राजस्थानी की बोली नहीं है उसे आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा जो राजस्थानी बोली नहीं है, तो ये जो है बुंदेली क्या, ये राजस्थानी बोली जो नहीं है। ठीक है, मारवाड़ी हो गया, मेवाती हो गया, मालवी हो गया, ये सब जो राजस्थानी बोली है, पर बुंदेली जो नहीं है। ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 15वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन दिया गया मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं, तो मैथिली बोली के जो लोकप्रिय कवि आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो इसके जो लोकप्रिय जो है कवि जो है विद्यापति हैं। ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 16वां क्वेश्चन। ठीक है, अंगिका किस राज्य की बोली है, तो आपको बताना अंगिका जो है किस राज्य की बोली है। ठीक है, तो अंगिका जो है बिहार की बोली है। ठीक है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 17वां क्वेश्चन। ठीक है, तो ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर की बोली आपको बताना है कौन सी बोली है। ठीक है, तो ग्वालियर की बोली जो है बुंदेली है। ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 18वां क्वेश्चन। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ की बोली है, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ की बोली जो कौन सी है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो है पूर्वी हिंदी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 19वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो कौन सी बोली जो नहीं आती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो छत्तीसगढ़ी जो नहीं आती है ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 20वां क्वेश्चन दिया गया है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो पश्चिमी हिंदी की जो है 5 बोलियां। ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो 21वां क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, इसे हम पढ़ लेते हैं तो कनौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। ठीक है, तो कनौजी हिंदी की जो है किस भाषा की एक उपबोली है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 22वां क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, नहीं पड़ती है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो नहीं आती है तो ये जो है नहीं आता है आपका
ये जो अवधि जो है नहीं आता है, ठीक है। ब्रज भाषा आता है, बुंदेली आता है, कनौजी आता है, पर अवधि नहीं आता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 23 क्वेश्चन दिया गया, जिसे हम पढ़ लेते हैं। तो इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो इसमें आपको बताना है पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली जो नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बघेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली जो है नहीं है, ठीक है। ये ब्रज भाषा हुआ, कनौजी हुआ, बुंदेली हुआ, ये सब जो पश्चिमी हिंदी की बोली है, पर बघेली जो है नहीं है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 24 क्वेश्चन दिया गया, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो आपको बताना है खड़ी बोली जो है हिंदी की उत्पत्ति जो ये कैसी हुई है, तो ये हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका 24 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी आपको बताइएगा। इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन जो मिल जाए पहले।